नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग मैसेज, अमेजिंग इंफॉर्मेशन की दिशा में आज एक कदम और आगे। आज के इस सच्ची घटना का विषय है सबसे महंगी जमीन। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज के इस सच्ची घटना का शीर्षक है सबसे महंगी जमीन। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी जमीन खरीदने वाला आदरणीय टोडरमल थे? क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे महंगी जमीन कहां पर है? आज तक किसी एक भूमि के टुकड़े का सबसे अधिक दाम चुकाया गया है, वो हमारे भारत में ही पंजाब में स्थित सिरहिंद में है। और विश्व की इस सबसे महंगी भूमि को खरीदने वाले महान व्यक्ति का नाम था दीवान टोडरमल जी। गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे छोटे साहिबजादों बाबा फतेह सिंह और बाबा जोरावर सिंह की शहादत की दास्तान शायद आप सब ने कभी न कभी कहीं न कहीं से सुनी भी होगी। यहीं सिरहिंद के फतेहगढ़ साहिब में मुगलों के तत्कालीन फौजदार वजीर खान ने दोनों साहिबजादों को जीवित ही दीवार में चिनवा दिया था। दीवान टोडरमल जी, जो कि इस क्षेत्र के एक बेहद धनी व्यक्ति थे और गुरु गोविंद सिंह जी एवं उनके परिवार के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को सदैव ही तैयार रहते थे। उन्होंने वजीर खान से साहिबजादों के पार्थिव शरीर की मांग की और वह भूमि जहां वह शहीद हुए थे वहीं पर उनकी अंत्येष्टि करने की इच्छा भी प्रकट की। वजीर खान ने धृष्टता दिखाते हुए भूमि देने के लिए एक अजीब, अटपटी और बेहद अनुचित सी मांग रखी। वजीर खान ने मांग रखी कि इस भूमि पर सोने की मोहरें बिछाने पर जितनी मोहरें आएंगी वही इस भूमि का दाम होगा, वही इस भूमि की कीमत होगी। दीवान टोडरमल जी ने अपने सब भंडार खाली करके, अपनी सारी संपत्ति, अपने सारे भंडार गृह को खाली करके जब मोहरें भूमि पर बिछानी शुरू की तो वजीर खान ने पुनः धृष्टता की पराकाष्ठा पार करते हुए कहा कि मोहरें बिछाकर नहीं बल्कि खड़ी करके रखी जाएंगी ताकि अधिक से अधिक मोहरें वसूली की जा सके। खैर, दीवान टोडरमल जी ने अपना सब कुछ बेच बाच कर भी और मोहरें इकट्ठी की और 78,000 सोने की मोहरें देकर 4 गज भूमि को खरीद ही लिया। 78,000 सोने की मोहरें देकर उस 4 गज भूमि को खरीद ही लिया ताकि गुरुजी के साहिबजादों का अंतिम संस्कार वहां किया जा सके। विश्व के इतिहास में ना तो ऐसे त्याग की कहीं कोई और मिसाल मिलती है और ना ही कहीं किसी भूमि के इस छोटे से टुकड़े का इतना भारी मूल्य कहीं और आज तक किसी ने चुकाया होगा। जब बाद में गुरु गोविंद सिंह जी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने दीवान टोडरमल जी से कृतज्ञता प्रकट की, उनका धन्यवाद कहा और उनसे कहा कि वे उनके बदले, उनके त्याग से
बेहद प्रभावित हैं और उनके इस त्याग के बदले में कुछ मांगने को कहा। उनके परिवार में सदैव आशीर्वाद तो रहेगा ही, लेकिन फिर भी गुरुजी ने उनसे कुछ मांगने को कहा। जरा सोचिए दीवान टोडरमल जी ने क्या मांगा होगा गुरुजी से। बेहद चिंतन का विषय कि जरा सोचिए दीवान टोडरमल जी ने क्या मांगा होगा गुरुजी से। दीवान जी ने गुरुजी से जो मांगा उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, उसकी कल्पना करना भी असंभव है। दीवान टोडरमल जी ने कहा कि गुरुजी, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं आशीर्वाद स्वरूप, तो कुछ ऐसा वरदान दीजिए कि मेरे घर पर कोई पुत्र ना जन्म ले और मेरी वंशावली यहीं मेरे साथ ही समाप्त हो जाए। इस अप्रत्याशित मांग पर गुरुजी सहित वहां उपस्थित सब लोग हक्के बक्के रह गए। गुरुजी ने दीवान जी से इस अद्भुत मांग का कारण पूछा। गुरुजी ने दीवान से पूछा कि इस तरह की मांग आप क्यों कर रहे हैं। इस पर दीवान जी का उत्तर ऐसा था कि जो रोंगटे खड़े कर दे। दीवान टोडरमल ने उत्तर दिया कि गुरुजी, यह जो भूमि इतनी महंगी दाम देकर मैंने खरीदी है और आपके चरणों में मैंने इसे न्योछावर कर दिया है, मैं नहीं चाहता कि कल को मेरी आने वाली नस्लों में से कोई कहे कि यह भूमि मेरे पुरखों ने खरीदी थी। यह थी निस्वार्थ त्याग और भक्ति की आज तक की सबसे बड़ी मिसाल। यही थी निस्वार्थ त्याग और भक्ति की आज तक की सबसे बड़ी मिसाल। आज किसी भी धार्मिक स्थल पर 4 ईंटें लगवाने पर भी लोग अपने नाम की तख्ती सबसे पहले लगवाते हैं। एक पंखा तक लगवाने पर उसके पंखों पर अपने नाम छपवाते हैं। दीवान टोडरमल जी के इस त्याग की कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। हमारे पुरखे जो बलिदान देकर गए हैं वह अभूतपूर्व है और इन्हीं बलिदानों के कारण ही हम लोगों का अस्तित्व भी अभी तक गौरवशाली बना हुआ है। हमारी इतनी औकात नहीं कि हम इस बलिदान के तिनके भर का भी भाग ऋण उतार सके। ऐसे महान व्यक्ति को शत शत नमन। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे पूर्वज इतिहासकारों ने इस बलिदान की गाथा को हमारे इतिहास से गायब ही कर दिया। इसकी अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को जारी करें ताकि हमारे आने वाली पीढ़ी को हमारे पूर्वजों के बलिदान की गाथा की जानकारी होती रहे। आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।